हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कब से कोचिंग ज्वाइन की, कौन सा कोचिंग है, बुक्स कौन सा और मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। इट्स नॉट अ गाइड वीडियो, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस कि मैं गाइड कर सकूँ किसी को। मेरा कोई क्लाइंट वगैरह निकला नहीं है, बट हाँ अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिनका निकल चुका है या वो सेकेंड ईयर में है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे कोई अच्छा तैयारी कर रहा होगा, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में कि हम क्या स्किप कर रहे हैं। मेरा भी हेल्प होगा और बाकी सबका भी हेल्प होगा। तो मैं शुरू करती हूँ अपने कोचिंग से। तो मैं फर्स्ट टाइम 8 अप्रैल को कोचिंग गई थी। उस दिन मैं लीगल का क्लास था। तो हाँ, और मैं हूँ करियर लॉन्चर पटना में। मैं पटना बिहार की हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम लीगल का क्लास था। और उस दिन मैम ने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया था, शी टोल्ड कि मुझसे आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझसे पीछे रहने की, मेरे साथ चलो, इस साल में सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट हर। शी इज़ फ्रॉम NLU बेंगलोर एंड वो लॉ फार्म में वर्क कर रही है। एंड हाँ, उन्होंने अभी UPSC का एग्ज़ाम भी दिया एंड शी हैज़ क्रैक्ड इंटरव्यू उनका। तो यस, आई ट्रस्ट हर, वो करवा देंगी। इसलिए मैं कोई भी, आप मेरे वीडियोस में भी देखते होंगे, मैं कोई खुद से एक्स्ट्रा लीगल के लिए कुछ नहीं करती हूँ, कोई यूट्यूब चैनल नहीं ढूंढ के रखी हूँ। बट अगर किसी के पास कोचिंग नहीं है ना, तो वो इंसान एक अच्छा यूट्यूब चैनल ढूंढ सकता है लीगल का सारा सब कुछ कवर अप करने के लिए, स्टार्टिंग से सब कुछ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वॉटेवर सब कुछ जितना है वो सब कवर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। बट मैं तो मैम के साथ ही चलूँगी, इसलिए आप लोग देखते होंगे वीडियो में मैं हमेशा अपने नोट्स को मैं एकदम पीछे से जाके, जब मैम का फर्स्ट टाइम जो मैम लिखवाई थी, हमारा शुरू की थी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ से, तो मैं एकदम पीछे से जाके ना खुद को पढ़ाती हूँ, वहाँ से मैं सब कुछ रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मैम की आदत भी है, मैम क्लास में पूछती हैं। तो मैं सब कुछ मैम के अकॉर्डिंग लीगल में कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स में आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में कि मैं कर रही थी, लेकिन इस वीडियो में ना मैं नहीं की। मुझे एक एडवाइस मिला कि आई डोंट नीड टू डू दैट, कोई मेरे लिए और कर रहा है वो काम। मेरे कोचिंग में हमें मंथ के एंड में मंथन मिलता है, तो उसमें पूरे मंथ का ना करंट अफेयर्स दिया रहता है। इवन जो मैं एनालिसिस करती हूँ डीप, वो सब कुछ किया रहता है उसमें। तो मुझे करने की, टाइम वेस्ट करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ी हूँ ताकि हाँ, जब मुझे मंथन मिले तो मुझे लगे अरे हाँ ये न्यूज़ मैंने देखा था, ऐसा हुआ था, मैं फेमिलियर रहूँ। और सबसे बड़ा बात यह है कि न्यूज़पेपर मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि मेरे इंग्लिश वोकैब के हमारे जो सर हैं उन्होंने बोला है कि एक पैसेज के लिए रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम जब न्यूज़पेपर पढ़ रही हो तो हमेशा आदत डालो रीडिंग करने की, समझने की, ताकि तुम्हारा स्पीड बढ़े। अब मैं पहले ना, जब मैं शुरू की थी, मुझे बहुत नींद आ जाता न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, और मैं कम से कम 3 घंटा लगा देती थी। कभी थोड़ा सुबह में पढ़ती थी और कभी थोड़ा रात में। बट अब मैं देख रही हूँ कि मैं 2 घंटे में एक न्यूज़पेपर ख़त्म कर देती हूँ। पैसेज कोई, मतलब ऐसे पैसेज की बात की जाए तो मैं 1-2 मिनट ले रही हूँ उसे पढ़ने और समझने में। तो मैं ऐसे और इम्प्रूव कर लूँगी अपने आप को इसमें। और फिर वर्ड पावर के लिए भी मैं ये कर रही हूँ। हो सकता है कोई पैसेज में ऐसा वर्ड आ जाए जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, उसके कारण फिर कुछ रह जाए, तो वर्ड पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक दिन में न्यूज़पेपर से 20 वर्ड्स भी लिख रही हूँ तो साल में तो कितना हो जाएगा वो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो हमारे सर सेम कैलकुलेशन करके हमें ये समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम दो, 2 घंटा कम से कम, और तुम्हारा सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। बात रही क्रिटिकल रीजनिंग की, तो वो अभी हम लोग का जस्ट शुरू हुआ है और उसमें अभी हमें स्टेटमेंट वगैरह बताया जा रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन। अभी हमें दिया गया था एक शीट कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट का, हमारे शशांक सर ने दिया था। एंड वो ना हमेशा नहीं आते, ही इज़ करंटली इन दिल्ली। वो शशि थरूर के एक मतलब करंटली वर्किंग विद शशि थरूर, कांग्रेस के लीडर, तो वो दिल्ली में ही रहते हैं। वो बहुत कम यहाँ आते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लास होता है उनके साथ। तो वो हम लोग को एक कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट का एक शीट दिए फिल करने के लिए। हम लोग न्यू बैच थे, तो पुराने बैच वाले से ज़्यादा आंसर हम दे रहे थे, तो इट वॉज लाइक नाइस, मतलब इस बैच के बच्चे अच्छे हैं लग रहा है। तो हमें दिए, तो उसमें 30 क्वेश्चंस था, मैंने 25 सही किए और 5 गलत हुआ मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मुझे समझ में ये आ रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग 2 तरह के सर ने बताए थे, एक वर्बल, नॉन वर्बल। तो हम अभी वर्बल वाला करें, वो सर करवा रहे हैं। नॉन वर्बल तो आई थिंक मैथ्स के साइड में थोड़ा जाएगा, तो हमारे अभी शुरू नहीं हमारा वो, तो जब वो होगा तो करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग आई थिंक सो काइंड ऑफ ईजी है, मैं भी नहीं बोल सकती, पर मुझे अभी स्टार्टिंग का ईजी लगा, मैं जनरली बोल रही हूँ। और मुझे इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लाइक ये टीचर ही करवा सकते हैं, ऐसा ही है क्रिटिकल रीजनिंग।
हाँ, और लीगल का तो चल ही रहा है। बात आई मैथ्स की, तो मैथ्स में हमें कोई ऐसे कुछ ऐसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये फॉर्मूला वो, हमें पूरा ट्रिक्स बताया जा रहा है कि इजीली मतलब जल्दी से कैसे किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज टेबल एंड ऑल, मतलब जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें सिखाया जा रहा है मैथ्स में। तो यही सब हो रहा है अभी। और मैं क्या करती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर तो मेरा हर दिन का है, वोकैबुलरी भी हर दिन का, एनालिसिस भी मेरा हर दिन का, ये 3 चीज़ तो मेरा फिक्स्ड है। और अब करंट अफेयर्स मतलब जैसा एडवाइस किया गया मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मंथन भेज भी दिया गया और हमारा एक वेबसाइट भी है, उस पर भी आता रहता है, तो मैं वहीं से सब कुछ करूँगी अपना करंट अफेयर्स का। तो और जैसे जैसे और मैम पढ़ाते जाएंगी मैं वो सब कुछ रिवाइज करते जाऊँगी, पढ़ते जाऊँगी। मेरा बेसिकली एकदम सिंपल चल रहा है, न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी और एनालिसिस, और फिर जो मैम और सर करवाते रहेंगे हर क्लास में उसको मैं प्रैक्टिस करते जाऊँगी। तो मैं तो ऐसे ही अपना सब पूरा चला रही हूँ। और हाँ, वीडियो में तो मैं खुद देखती हूँ वीडियो में कैसे जल्दी से ऐसे पढ़ ली लगता है सबको हो गया, लेकिन बेसिकली मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा। उसके बाद मैं ऐसे थोड़ी कि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लूँगी और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैं सब लिख भी लूँगी और कर भी लूँगी। मुझे लिखना और एनालिसिस करना अलग से पड़ता है, तो लिखने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, 30 मिनट्स मान के चलते हैं, सबका मीनिंग निकालना करना। फिर एनालिसिस करती हूँ उसमें 1 घंटा मान के चलती हूँ, क्योंकि मुझे सब लिखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं बाकी और कोई काम करती हूँ, तो मैं 1-1 घंटा हर चीज़ को देते हुए मैं लीगल के नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से मतलब रिवाइज़ करती हूँ। अगर मैं मैथ्स के चीज़ को रिवाइज़ करी जो सर करवाया तो सिर्फ मैं, तो मिला जुला के मैं दिन भर में मैं 6 घंटा पढ़ लेती हूँ। बट आई नो ये इनफ नहीं है, बट मैं क्या करूँ भाई, अभी इतना भी नहीं है, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा, इतना भी नहीं है पढ़ने के लिए, लग रहा है ऐसा मुझे, इतना भी नहीं है अभी पढ़ने के लिए, इतना नहीं है। हो सकता है जब मेरा एग्जाम आने लगे क्लैट का अगले साल तो मुझे सब कुछ बहुत कम है। हाँ, मैं जीके, स्टैटिक जीके में अभी शुरू नहीं की हूँ, क्योंकि वो ऐसा चीज़ में रट्टू तोता बनना पड़ेगा, और रट्टू तोता अभी से मैं मन के क्या करूँ भाई, हो सकता है मैं भूल जाऊँगी 2 महीने बाद। तो जब एग्जाम आएगा ना मैं क्लैट का, तब मैं स्टैटिक जीके करूँगी, करंट अफेयर्स पे करती रहूँगी। स्टैटिक जीके मुझे लगता है मैं 2-3 महीने में रट लूँगी, अभी रखना बिल्कुल वाहियात और टाइम वेस्ट होगा। और हाँ, अभी मुझे लग रहा है ना कि कम है सब कुछ, अभी रिजल्ट आने तो 11th का दोस्तों, मैं आप सबके साथ भी अपना रिजल्ट शेयर करूँगी। अभी रिजल्ट आने तो मुझे कॉमर्स लेना है, अब मुझे आर्ट्स नहीं लेना, कॉमर्स की, इसका मैं कभी ना कभी इस जर्नी में आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मुझे कॉमर्स लेना है और उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, दिन में कम से कम 3-4 घंटे तो मुझे उसको देना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन क्लास में अलग से ज्वाइन करूँगी। तो हाँ, वो सोच के मुझे लगता है कि उसके बाद ना रिजल्ट आने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी हेक्टिक होगी, लाइक वीडियो भी हो सकता है थोड़ा कम डालूँ, लेकिन अपनी डे रूटीन का वीडियो डालने का पूरा कोशिश करूँगी। बेसिकली आई हैव लैपटॉप, मुझे लगता है कि मैं लैपटॉप से पढ़ लूँ और फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लूँ, बट मेरा लैपटॉप एकदम बकवास हो चुका है। आई थिंक सो 2016-17 में आया था और एकदम वाहियात चलता है, एकदम धीरे, मुझे बहुत इरिटेशन, इतना पेशेंस नहीं है भाई, बहुत इरिटेशन, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती, ऐसे ही रखा रहता है। तो मैं फ़ोन से ही सब कुछ करती हूँ, तो मुझे अपना क्लास वगैरह सब फ़ोन से करना पड़ेगा, और उस वक्त मेरा रूटीन हैक्टिक हुआ, तब मुझे 11-11 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है। 12th में भी अच्छा परसेंटेज आना चाहिए और क्लैट तो निकलना ही चाहिए। और हाँ, मुझे ये भी चीज़ बताया गया था कि अगर 2 इंसान हैं और उन दोनों का सेम मार्क्स आता है तो जज किससे किया जाएगा, लीगल के सेक्शन से। लीगल के सेक्शन में किसने ज़्यादा स्कोर किया है तो जिसने ज़्यादा किया होगा ना उसको दे दिया जाएगा, ऐसा मुझे कोचिंग में बताया गया मेरे। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, मैं सब कुछ बता दी, मैं क्या कैसे कर रही हूँ, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कुछ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।